नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रवीण से पूछो कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों के सवाल मिल रहे हैं और उनमें से कुछ सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बड़ा अच्छा एक सवाल आया है कि सुनील अवस्थी जी का सवाल है। इन्होंने सवाल पूछा है कि हमें क्या अपने बेड में मोबाइल रख कर सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि सबके पास मोबाइल होता है, तो लोग अक्सर जो है बेड में मोबाइल रख कर सोते हैं। तो सुनील अवस्थी जी आपका सवाल लेंगे। और दूसरा सवाल जो है रीना अरोड़ा ने पूछा है। रीना अरोड़ा का सवाल है कि रात में सपने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि ये जो डरावने सपने आ रहे हैं इससे मुक्ति मिले। ये भी सवाल बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी है। तो रीना जी का भी सवाल लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ लोगों ने भेजी है लेकिन कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजी। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। एक सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये अंकुरी देवी जी ने ये सवाल पूछा कि सरकारी नौकरी कब लगेगी। इन्होंने कंप्लीट बर्थ डिटेल नहीं भेजी, सिर्फ अपने जन्म की तारीख भेज दी है। तो सरकारी नौकरी तो सभी को चाहिए, तो सरकारी नौकरी कब मिलती है, कौन से ग्रह दिलाते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, ये भी लेंगे। तो अंकुरी देवी जी का भी सवाल लेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है अवस्थी जी का ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि मोबाइल अपने बिस्तर में रख कर सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। देखिए, वैज्ञानिक कारण इसके ये हैं कि मोबाइल क्यों नहीं बिस्तर में लेके सोना चाहिए। क्योंकि जब आप मोबाइल में बात करते हैं ना, तो कनेक्शन आप देखे होंगे आता है जाता है। मोबाइल आपका टावर से कनेक्ट होता है और तभी कनेक्शन जब मिलता है तभी आप बात कर पाते हैं। जब कनेक्शन ठीक से नहीं मिलता तो आवाज़ नहीं आती साफ और हम बात नहीं कर पाते। तो जब भी मोबाइल टावर से कनेक्ट होगा तो आपके मोबाइल में रेज़ आएंगी और मोबाइल जितना आपके पास होगा उतना ही वो मोबाइल की रेज़ आपको प्रभावित करेंगी, आपके शरीर को प्रभावित करेंगी। तो मान लीजिए रात को सोते समय आपने मोबाइल अपने सिर के बगल में रख लिया, अपने बेड में रख लिया, तो रात भर जो है वो कनेक्शन जो है जुड़ता रहेगा टावर से और रेज़ आती रहेंगी और वो आपके मन को, शरीर को प्रभावित करती रहेंगी और अल्टीमेटली वो नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसलिए जो है मोबाइल को अपने बेड में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, दूसरे कमरे में ले जा कर के रख दीजिए। अगर उसमें घंटी बजेगी तो आप जाकर सुन लीजिएगा। तो अपने कमरे में, जिस कमरे में आप सो रहे हैं, उसमें मोबाइल नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो है, अब इसका ज्योतिष या वास्तु से क्या संबंध है ये भी समझ लीजिए। ये तो वैज्ञानिक कारण है, उसमें नहीं रखना चाहिए। देखिए क्या होता है कि ज्योतिष में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये सब राहु के कारक माने जाते हैं। चालू करके मोबाइल आप अपने पास रख रहे हैं तो राहु आपके साथ है। राहु जितना ज़्यादा आपके साथ रहेगा उतना ही ज़्यादा टेंशन देगा। जब तक मोबाइल नहीं था हम लोगों के जीवन में तो हम लोग इतने ज़्यादा टेंस नहीं रहते थे, इतने ज़्यादा परेशान नहीं रहते थे, इतना ज़्यादा दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी जितना मोबाइल के आने से शुरू हो गई है। दिन भर कुछ ना कुछ आता रहता है, हम देखते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, सुनते रहते हैं, माइंड को ओवर वर्क करना पड़ता है, मन शांति नहीं रह पाता है। ये राहु का प्रभाव है। तो कम से कम सोते समय तो राहु को दूर रखना है। तो इसलिए मोबाइल को कभी भी अपने बिस्तर में ना रखें। अगर दूसरा कमरा है तो वहाँ जाकर रख दीजिए, नहीं अगर संभव है तो बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर आपको मोबाइल रखना चाहिए। दूसरा सवाल जो था, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा कि बुरे सपने आते हैं। अगर बुरे सपने आते हैं तो रीना जी का सवाल है, रीना अरोड़ा का, कि बुरे सपने आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि सपने आने बंद हो जाएं। तो देखिए, सपनों के बारे में ये कहा जाता है कि दिन भर जो हम एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी की इमेज हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। जो हम सोचते हैं उसकी इमेज बनती है और फिर वो ज़रूरी नहीं कि उसी दिन रात में आ जाए, वो स्टोर होती रहती है और वो महीने, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में घूम करके वो इमेज जो है सपनों के रूप में दिखाई देती है। कई बार हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो भी स्वप्न के रूप में आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसे सपने आते हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है, ऐसा भी होता है।
आपने कुछ नहीं सोचा, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे सपने आ रहे हैं, तरह तरह के सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। क्या करें ऐसे सपनों का? सपनों से छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप एक खुले कटोरे में, बड़ा सा कटोरा हो या छोटा सा टब हो, उसमें पानी भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और अपने बेड के पास जहां आप सोते हैं सिराहने की तरफ रखिएगा, पास में। बेड में नहीं रखें, उसके बगल में रखें, सिराहने की तरफ पास में। और सुबह जो है उस पानी को ले जा करके फेंक दें। ये उपाय लगातार करते रहिए, धीरे धीरे जो आपके सपने हैं ना वो आने बंद हो जाएंगे। बहुत ही सरल उपाय, बहुत सारे लोगों ने किया है और लोगों को लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। पानी अपने बेड के पास रखिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के और सुबह उसको फेंक दीजिए। पानी बदलना है हर दिन, आलस की वजह से उसी पानी को रिपीट नहीं करना है। पानी में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि जब वो सपने आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो उनको खींच लेगा, इतनी ज़्यादा ताकत होती है। जब हम बातचीत करते हैं और पानी जो है गिलास में भर करके रखते हैं तो वो पानी उन सब बातों को सुन लेता है और जब आप वो पानी पीते हैं तो सारी बातें उस जल के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए जब भी बात करें और पानी सामने हो तो उसको ढक दीजिए। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वहाँ पानी खुला पड़ा है तो उस पानी को बिल्कुल ना पिए, क्योंकि पानी में इमोशंस को कैरी करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए ध्यान रखना है कि पानी जो है, सपनों से बचने के लिए पानी हमें अपने बेड के पास रखना है, सिराहने की तरफ। और तीसरा सवाल जो है, जो पूछा था अंकुर देवी जी ने, ये सवाल बहुत बढ़िया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1994 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और सवाल इनका ये है कि सरकारी नौकरी जो है इनको कब मिलेगी। पूरी बर्थ डिटेल अगर आप भेजती अंकुर देवी जी तो आपकी कुंडली भी बनाते और फिर आपके सवाल का जवाब देते कि कब डेट मिलेगी। 1 जनवरी से आपका जो लकी नंबर बनता है वो 1 नंबर बनता है, सूर्य का नंबर है और सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक होता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य का संबंध 10वें घर से है या लग्न से, किसी के लिए भी जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनको ध्यान देना होगा कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य या तो लग्न का स्वामी है वहीं बैठा हुआ है, या 10वें घर का स्वामी है वहीं बैठा हुआ है, या जो है लग्न को देख रहा है या 10वें घर को देख रहा है, लग्न या 10वें घर से सूर्य का संबंध हो तो सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। तो कुंडली आप जो है ज़रूर चेक करवाइए कि लग्न या 10वें घर से क्या सूर्य का संबंध बन रहा है। इसके साथ ही अच्छी, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी बिना कंपटीशन के मिलती नहीं है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आप सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू होगा, तब जाके नौकरी मिलती है। तो उसके लिए अच्छी बुद्धि चाहिए और अच्छी बुद्धि का कारक ग्रह है बुध। बुध अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो बुध जो है अच्छी बुद्धि देता है, एनालिटिकल ब्रेन देता है, जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो एक तो सूर्य मजबूत होना चाहिए, सूर्य का लग्न और 10वें घर से संबंध होना चाहिए, और सूर्य के साथ साथ बुध मजबूत हो और बुध जो है अच्छे घरों में बैठा हो, बुध जो है अपनी उच्च राशि में बैठा हो, सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ ही जो लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, टॉप पोस्ट में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। मंगल आपकी मैनेजरियल स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मंगल स्ट्रांग होगा तो मैनेजरियल स्किल अच्छी हो जाएगी और फिर आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है और हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो एक तो ये है कि आप कंपटीशन की तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, पूरा जोर लगाइए, और दूसरा आपको कुछ सरल उपाय बताते हैं जिसमें धन भी खर्च नहीं होगा और जो है आपको कामयाबी भी मिल सकती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? मान लीजिए सूर्य कुंडली में कमज़ोर है, जो हमने ग्रहों की स्थिति बताई वो नहीं है,
तो आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दें और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बुध से शुभ फल पाने के लिए क्या करें? बुध से शुभ फल पाने के लिए बहुत सरल तरीका है। आप भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करिए, थोड़ी सी दूब घास गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ाइए और गणेश जी की आरती कर लीजिए। बुध ग्रह से शुभ फल मिलने लगेगा, कोई धन खर्च इसमें भी नहीं होना है। और तीसरा उपाय, मंगल मजबूत हो जिससे आपको अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिले, आप बड़े ऑफिसर बने, तो उसका बहुत सरल उपाय है, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए। मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं, वहाँ बैठ कर के हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आरती कर लें, तो मंगल भी शुभ फल देने लगेगा। और ये 3 ग्रह अगर शुभ फल देने लगे तो आपको अवश्य सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय कर लीजिए तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और साथ ही साथ तैयारी अवश्य करनी है। ये मत सोचिएगा सिर्फ अगर आप उपाय करते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं, मेहनत के साथ साथ सपोर्ट में ये ग्रह आपके खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मेहनत और साथ ही उपाय, जब दोनों का संयोग बनेगा तब आप कंपटीशन में लोगों से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जिसका भाग्य बली होता है वही अपनी मेहनत के बल पर और भाग्य के सपोर्ट से कामयाबी प्राप्त करता है। नहीं तो लोग 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ से हम उठाएंगे आपके सवाल और सुझाव और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।